हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस का एक और टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन क्या होती है और इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हम प्रमोशन करेंगे, सेकंड स्टेज पे हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेज पे हम करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ स्टेज पे हम करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रमोशन करने वाला हूँ और सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में और फोर्थ वीडियो में इसकी मैं सेपरेट अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जिसको आप अलग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमोशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स all the steps right from conception of an idea to starting the business या starting the company till it is formed। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जहां आप कंसेप्शन मतलब बिजनेस के बारे में सोचते हो और जब तक ये बिजनेस शुरू नहीं हो जाता उसके जो सारे स्टेप्स हैं वो प्रमोटर करता है, और ये सारी चीज़ें प्रमोशन के बीच में आ जाती हैं। तो प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। किसी भी कंपनी को बनाने के लिए प्लान करना, सारा का सारा प्रोसेस देखना कि क्या प्रोसेस रहेगा और पैसे कहाँ से आएंगे और सारी की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इस चीज़ को भी प्रमोशन कहा जाता है। The person who performs all the activities during the promotion stage is known as promoter। तो कंपनी की प्रमोशन स्टेज पे जो भी इंसान ये सारे काम करता है या एक से ज़्यादा इंसान ये काम करते हैं, एक इंसान करता है तो उसे प्रमोटर कहा जाएगा, एक से ज़्यादा इंसान करते हैं तो उसे प्रमोटर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म द कंपनी। मतलब प्रमोटर ही सोचता है कंपनी के बारे में कि ये कंपनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कंपनी होनी चाहिए, सोचता है, अपने आइडिया को लेके आगे जाता है और सारे इनिशिएटिव लेता है कि कंपनी को वो फॉर्म कर सके। तो प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सनस और एन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो चलिए स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज शुरू करते हैं कि जो भी प्रमोशन स्टेज होती है इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या काम करेगा, किस टाइप का काम करेगा। गुड्स बनाएगा तो किस टाइप के गुड्स होंगे, सर्विसेज बनाएगा तो क्या सर्विसेज बनाएगा। प्रमोशन स्टेज बिगिंस with the discovery of an idea to set up a new business और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो बेसिकली ये प्रमोशन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो प्रमोटर है वो डिस्कवर करता है कि क्या क्या टाइप का काम किया जाए, फलां टाइप का काम किया जाए, किस टाइप का काम किया जाए, और या फिर एग्जिस्टिंग काम को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए। सेकंड स्टेज जो है वो है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी में देखेगा भाई प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं, ये ना हो कि औकात से बाहर चला जाए और फिर बाद में लॉसेस लेने पड़े। तो औकात तो खैर मेरे को लग रहा है हार्श वर्ड हो गया, कैपेसिटी से बाहर चला जाए। तो प्रमोटर अंडरटेक्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो प्रमोटर है वो सारी स्टडी देखता है कि इसका खर्चा क्या आएगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, आमदनी कितनी होगी, आने वाले टाइम पे इस चीज़ की डिमांड होगी भी कि नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, सारी चीज़ों की स्टडी करता है। तो प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स लाइक सीए, इंजीनियर्स, लॉयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उन सबकी हेल्प लेता है और रिपोर्ट्स तैयार करवाता है स्पेशलाइज तरीके से। रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द साइज ऑफ बिजनेस। तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं और उन रिपोर्ट के बेस पे जो प्रमोटर है वो देखता है कि मेरी कंपनी कामयाब रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये काम करना भी चाहिए कि नहीं। तो उसके हिसाब से वो बिजनेस का साइज, जैसे कि साइज मैंने लिखा हुआ है, साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा, ये सब कुछ डिसाइड करता है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली फिजिबल और नॉट, टेक्निकली पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर मैंने कोई ऐसे बारे में सोच लिया कि भाई मैं टेक्निकली ये करके दिखा दूँ, वो करके दिखा दूँ, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है तो फिर कैसे कर देंगे, वो तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड technically feasible only when the technology or other required inputs can be imported और आर अवेलेबल विद इन द कंट्री। कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो विद इन द कंट्री अवेलेबल हो या बाहर से मंगवाई जा सकें। अगर वो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है तभी तो हम पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, विदाउट उसके कैसे कर पाएंगे। सेकेंड जो स्टडी है वो आ जाती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में है कि कैलकुलेट करना कि भाई इसका कॉस्टिंग कितना होगा, आमदनी कितनी होगी, हमें प्रॉफिट होगा भी होगा कि नहीं होगा, इस टाइप की चीज़ें। इट इंक्लूड्स द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द कैपिटल, कि कितना पैसा लगेगा, कैपिटल कितना चाहिए, और फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस को चलाने के लिए। इफ़ द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस
आइडिया आर ह्यूज, अगर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एंड इट मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव प्लान ड्यू टू फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी। तो इसमें वही बात मैंने कर दी कि अगर कॉस्टिंग जो है उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और उस प्रोजेक्ट के जो रिटर्न्स वो काफ़ी लो हैं, तो आप उसे कहोगे कि ये फिजिबल नहीं है, ये काम नहीं करना, क्योंकि कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है और रिटर्न्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो कब तक आप अपने पैसे को मतलब वापस कमा पाओगे, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और थर्ड पार्ट आ जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, तो बिजनेसमैन प्रेफर्स टू कैरी आउट या कैरी ऑन विद द आइडियाज़ विच आर प्रॉफिटेबल। तो इसमें ये वाली बात होगी कि सारी की सारी इसमें यही वाली बात इन्होंने घुमा फिरा के कर दी कि भाई अगर तो प्रॉफिटेबल है, अगर तो ये काम प्रॉफिटेबल है तो करो, अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसको मारो गोली, ये काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है नेम अप्रूवल। इसमें क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी अदर कंपनीज नेम। अपना नाम अप्रूव कराना, ये ना हो नाम आपने रख लिया पेप्सी, पेप्सी नाम की तो पहले की कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की, तो वो थोड़ी ना चलेगा। तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके अपना नाम कोई अप्रूव कराना पड़ेगा जो किसी चीज़ से रिलेटेड ना हो या किसी और कंपनी का नाम ना हो। किसी चीज़ से रिलेटेड इन द सेंस किसी धर्म से, मजहब से, या ऐसा नाम नहीं रखना जिससे कोई गलत फहमी वगैरह क्रिएट हो जाए, या फिर किसी और कंपनी का नाम ना हो वो। फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन जो है प्रमोटर्स या कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो साइन करेंगे, उनको फिक्स करना। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा, तो आप देखते रहिए, ये सारी वीडियोस आपको नंबर वाइज मिलेंगी। सिग्नेचरीज ऑफ MOA बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी MOA पे साइन करते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के माने जाते हैं। प्रमोटर्स हैव टू टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो जो प्रमोटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो डायरेक्टर्स हैं उनको कहते हैं कि भाई तुम सबसे पहले जो है कंपनी में आए हो, तो तुम जितने भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स मतलब कि एक डायरेक्टर बनने के लिए कितने शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, वो क्वालिफिकेशन शेयर उस डायरेक्टर के पास होने चाहिए, तभी वो डायरेक्टर बन सकता है। नहीं तो क्या पता किसी ने कम शेयर खरीद के डायरेक्टर थोड़ी ना बनाएंगे, डायरेक्टर तो उनको बनाएंगे जिसके पास एक अच्छा चंक ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आ जाता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। तो वो प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर्स अपॉइंट ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, बैंकर्स एटसेट्रा प्रोफेशनल्स को हायर करेगा ताकि वो फटाफट से ये काम कर सके, अपनी कंपनी को चला सके आगे। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, प्रमोटर्स टेक अप द स्टेप टू प्रिपेयर सम legal documents of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation। incorporation के टाइम पे जो भी है उसको पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे जिसकी मदद से वो सारे के सारे काम कर सके। रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, अगर उसने रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाए तो आप खुद सोचो, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, उसकी इनकॉर्पोरेशन ही नहीं होगी कंपनी की, कंपनी मतलब चल ही नहीं पाएगी, चल मतलब खुल ही नहीं पाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड प्रॉस्पेक्टस एटसेट्रा, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोफेशनल से वो तैयार करवाएगा। तो ये था आपका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन क्या होती है, प्रमोटर क्या होता है और किस किस तरीके से करता है काम, वो ये सारा पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी इनकॉर्पोरेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।